कृष्ण कहते हैं, कभी कभी युद्ध जीतना ही विजय नहीं होता, कभी कभी पीछे हटना भी धर्म की रक्षा का मार्ग होता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कथा, कृष्ण ने मथुरा क्यों छोड़ी और समुद्र के बीच कैसे बसी द्वारका नगरी। ये कहानी है रणनीति की, दूरदृष्टि की और एक ऐसे निर्णय की जिसने इतिहास बदल दिया। कंस के बाद की मथुरा। कंस का अंत हो चुका था। मथुरा में वर्षों बाद शांति लौटी थी। राजा उग्रसेन सिंहासन पर बैठे थे। लोग प्रसन्न थे। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं। पर यह शांति ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि कंस का ससुर एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था, जरासंध। प्रतिशोध की आग। जब जरासंध को पता चला कि कृष्ण ने कंस का वध कर दिया है, उसका क्रोध ज्वालामुखी बन गया। उसने प्रतिज्ञा की, मैं मथुरा को मिटा दूंगा, और फिर एक विशाल सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। बार बार युद्ध। पहला युद्ध हुआ। कृष्ण और बलराम वीरों की तरह लड़े। जरासंध हार गया, पर वो रुका नहीं। दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार। इतिहास कहता है जरासंध ने 17 बार मथुरा पर हमला किया। हर बार कृष्ण ने उसे हराया, पर हर युद्ध मथुरा के लोगों को थका रहा था। एक नई चिंता। एक रात कृष्ण राजसभा में बैठे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हम युद्ध जीत रहे हैं, पर मथुरा हार रही है। सभी चौंक गए। कृष्ण बोले, अगर शत्रु बार बार आता है तो युद्ध भूमि बदल दो। सभी ने पूछा, कैसे? कृष्ण मुस्कुराए, हम मथुरा छोड़ देंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। कृष्ण का निर्णय। लोगों को लगा ये पलायन है, पर कृष्ण बोले, ये पलायन नहीं, रणनीति है। उन्होंने कहा कि हम समुद्र के बीच एक नई नगरी बसाएंगे, जहां शत्रु कभी पहुंच नहीं पाएगा। ये विचार असंभव लगता था, पर कृष्ण के लिए असंभव शब्द नहीं था। समुद्र से भूमि। कृष्ण ने देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा को बुलाया और समुद्र देव से कहा, हमें भूमि चाहिए। समुद्र ने मार्ग दिया और फिर शुरू हुआ एक अद्भुत निर्माण। धीरे धीरे समुद्र के बीच एक विशाल नगरी उठने लगी। द्वारका का निर्माण। सोने के महल, रत्नों से सजे द्वार, चौड़ी सड़कें, ये थी द्वारका। एक ऐसी नगरी जो जल से घिरी थी, जहां सुरक्षा भी थी और समृद्धि भी। लोगों को रातों रात मथुरा से द्वारका पहुंचा दिया गया। जब जरासंध फिर आया, मथुरा खाली थी। जरासंध का भ्रम। जरासंध क्रोधित हुआ। कृष्ण भाग गया, पर उसे समझ नहीं आया, ये भागना नहीं था, ये शत्रु को भ्रम में डालने की कला थी। अब युद्ध कृष्ण की शर्तों पर होगा। द्वारकाधीश। द्वारका में कृष्ण केवल योद्धा नहीं रहे, वे बन गए द्वारकाधीश। एक आदर्श राजा, जहां न्याय था, समृद्धि थी और शांति भी। इतिहास का मोड़। मथुरा छोड़ना एक साधारण निर्णय नहीं था। ये वो कदम था जिसने भविष्य को बदला, क्योंकि द्वारका से ही आगे चलकर महाभारत की महान कथा जन्म लेगी। अंतिम संदेश। कृष्ण ने सिखाया, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कभी कभी बुद्धि, रणनीति और समय का चुनाव सबसे बड़ी विजय बन जाता है। समापन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल शक्ति से लड़ता है वो कभी कभी हार जाता है, पर जो बुद्धि से लड़ता है वो इतिहास बदल देता है। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भक्ति की कहानियां, क्योंकि यहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। बने रहें भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।